लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग एक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बहुत दिनों की इच्छा, एक जीवन चरित लिखूं, अभी तक पूरी नहीं हुई। चरित नायक नहीं मिल रहा था, ठीक जिसके चरित में नायकत्व प्रधान हो। बहुत आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कितने जीवन चरित पढ़े, सब में जीवन से चरित ज्यादा। भारत के कई महापुरुषों के पढ़े, स्वहस्त लिखित, भारत पराधीन है, चरित बोलते हैं। बहुत दिनों की समझ सत्य कमजोरी है, शहजोरी उसकी प्रतिक्रिया। अगर चरित में अंधेरा छिपा, प्रकाश आंखों में चकाचौंध पैदा करता है, जो किसी तरह भी देखना नहीं। जड़ पकड़ गई। याद आया, कहीं पढ़ा था, बंबई के सिनेमा स्टारों की सर्र से दीवार पर चढ़ने की करामात देखकर रंगे कृत्य में आए सत्य से अज्ञ बाहर के किसी प्रेमी कार्यकर्ता ने कमर तोड़ ली है। बड़ी खुशी हुई। साफ देखा, कलम हाथ में लेते ही कितने कवियों की आंख की परी विश्व साहित्य के 7वें आसमान पर मारती है। कितने कर्मवीर दलिया खाते हुए कमर कमान किए जान पर खेल रहे हैं। कितने आधुनिक बेधड़क समाजवाद के नाम से पूरे उत्तानपाद। इसी समय तुलसीदास की याद आई, जिन्होंने लिखा है, जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़े कथा पार न लहूं, ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महम जानी है सयाने। सोचा, तुलसीदास ने सिर्फ सयानों की आंख फैलाई है, यानी महापुरुषों की नहीं। वो स्वयं भी महापुरुष नहीं थे। आधुनिक विद्वानों का मत है, कहते हैं, जवानों के श्री गणेश से, यानी अच्छी तरह होश आने से, उम्र के 100 साल बाद अच्छी तरह होश जाने तक उनमें पुरुषत्व ही प्रधान रहा। मुझे कवि भगवती चरण कहते थे। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जानते हैं, बहुत आधुनिक रिसर्च है। तुलसीदास जी गर्मी से मरे थे। ये पता नहीं चला गर्मी रत्नावली से मिली, कहाँ से। बाहुक की रचना के वक्त बाह का दर्द गर्मी के कारण हुआ। कुछ हो, मैं ऐतिहासिक नहीं। समझा कि तुलसीदास जी पुरुष थे, महापुरुष नहीं। महापुरुष अकबर था, दीने इलाही चलाया, हर कौम की बेटी ब्याही, चेले बनाए। अपने राम के लकड़दादा के लकड़दादा के लकड़दादा राजा बीरबल त्रिपाठी अकबर के चेले थे। अपनी बेटी खाले के वाजपेयियों के घर ब्याही, तब से वाजपेयी वंश में भी महापुरुषत्व का असर है। यों ट्रिपल लकड़दादा का प्रभाव कुल कनबजिया कुलीनों पर पड़ा। खैर, महापुरुष पुरुष का बढ़ा हुआ रंगा हिस्सा लेकर उसी तरह के चरित से एक सत और जुड़ गया है। साहित्यिक की निगाह में ये साबुन का उपयोगितावाद है, अर्थात सिर्फ साफ होता है, वो भी कपड़ा, रास्ता घर या दिमाग नहीं। अगर वाद लें, जैसे समाजवाद पैर बढ़ाए है, तो वो भी अकेला साहित्य नहीं ठहरता। साहित्य पुरुष का एक रोया सिद्ध होता है। मैं तलाश में था कि ऐसा जीवन मिले जिससे पाठक चरितार्थ हो। इसी समय कुल्ली भाट मरे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग एक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।